वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, नांदेड़ में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। निहंग के भेष में हमलावर आया था और कृपाण से सुखबीर पर हमला किया। हाथ में गंभीर रूप से चोट लगी है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुखबीर बादल नांदेड़ के गुरुद्वारे में दर्शन के लिए गए थे, जहां एक हमलावर अचानक आता है, कृपाण से हमला करता है और उसके बाद वहां जो सिक्योरिटी में जवान तैनात होते हैं वो उन्हें बचाने आते हैं, तो उन पर भी हमला किया जाता है। आप समझिए कि किस तरह से सुरक्षा घेरा को तोड़ा जाता है पहले, और सुरक्षा घेरा को तोड़कर सीधे सुखबीर बादल पर हमला किया जाता है। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, नांदेड़ में किस तरह से सुखबीर बादल पर हमला। और अभी बड़ी खबर यह है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नांदेड़ पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर, जो हमलावर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस हमले में सिर्फ अकेला यही आरोपी था या कोई और भी, क्योंकि इससे पहले भी दिसंबर 2024 में आपको याद होगा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर भी सुखबीर बादल पर हमला हो चुका है। हमले को लेकर क्या खुफिया इनपुट्स पहले भी जारी किए जा चुके थे। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, वो जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, और क्या वो अकेला ही इसमें शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और भी हो सकता है? देखिए, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, क्योंकि सीसीटीवी लगे हुए थे और जब हमला हुआ था उस समय काफ़ी लोग मौजूद थे और पहचान तुरंत कर लिया है। और पहचान करने के बाद कहीं कहीं नांदेड़ पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पूछताछ किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि जो शख्स आया था, हमला किया था सुखबीर सिंह बादल के ऊपर, जिस तरह से हमला किया वहाँ पहुँचा, क्या उसके पीछे और कोई लोग हैं? क्योंकि जिस तरह से पहले जाके वहाँ पर रुका था और जब सुखबीर सिंह बादल वहाँ पर जा रहे थे, माथा टेकने जा रहे थे गुरुद्वारे में, उस समय ये हमला किया। वहाँ पर जब लोग मौजूद थे, मौजूदगी में किस तरह से हमला किया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर नांदेड़ पुलिस जांच कर रही है। और जब ये हमला किया, निहंग ने जब हमला किया, उस समय जब सुरक्षा गार्ड थे और साथ ही जो ड्राइवर था, वो जैसे ही निहंग ने हमला करने की कोशिश किया वैसे ही वो सामने आए। फिलहाल सुखबीर सिंह बादल की हालत एकदम ठीक है, उनको हल्की चोटें लगी, लेकिन जो ड्राइवर है और सुरक्षा गार्ड है वो घायल हुआ, क्योंकि जो तलवार से हमला किया था वो सबसे पहले जो गार्ड के ऊपर हमला हुआ और कहीं न कहीं सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। फिलहाल नांदेड़ पुलिस मामले के लेकर जाँच कर रही है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, लगातार पूछताछ किया जा रहा है। और ये भी आसपास की सीसीटीवी देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो शख्स आया, उसके साथ कोई लोग आया था, क्या उसको कोई यहाँ पे गुरुद्वारे के पास लाके छोड़ा था, इन सारी चीज़ों को लेकर नांदेड़ पुलिस जांच कर रही है। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? सुरक्षा घेरा रहता है, प्रोटोकॉल होते हैं, और उसमें कैसे एक निहंग के भेष में हमलावर आता है, निहंग सिख के भेष में कृपाण लेकर हमला करता है, और यहां तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड बचाने आता है उसे भी जख्मी कर देता है, लहूलुहान कर देता है। सत्यप्रकाश, कट गया फोन। चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुखबीर बादल से सवाल है कि किसकी दुश्मनी, और ये हमला ऐसा पहली बार नहीं है। इस तरह के हमले एक बार पहले भी हो चुके हैं, दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर। लेकिन यहां महाराष्ट्र में नांदेड़ में वो एक दर्शन के लिए जाते हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहां नहीं था, वो धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर, निजी कार्यक्रम के तौर पर दर्शन करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, और वहां पर इस तरह से हमला किया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा घेरा होता है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सवाल यही मैं पूछ रहा था कि वीआईपी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और वो भी तब जबकि सुखबीर बादल को लेकर समय समय पर खुफिया इनपुट्स रहते हैं, पहले भी हमले हो चुके हैं, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, यही चूक की जांच अब पुलिस करेगी, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल का जो पहले आने का प्लान था, पूरी चीज़ें पूरी तरह से यहाँ पे जो गुरुद्वारा था वहाँ जानकारी थी कि सुखबीर सिंह बादल आने वाले हैं, यहाँ पे मत्था टेकने वाले हैं, सारी जानकारी पहले से प्लान किया गया था। लेकिन जिस तरह से जो हमलावर है, जिस तरह से आया, जिस तरह से अटैक किया, जिस तरह से
सुखबीर सिंह बादल के सुरक्षा में चूक हुई, क्योंकि जो गार्ड था, गार्ड के साथ साथ जो ड्राइवर घायल हुआ, अगर ड्राइवर और जो गार्ड सामने नहीं आता तो कहीं न कहीं ज़्यादा चोटें लगती सुखबीर सिंह बादल को। जिस तरह से दोनों ने बचाया, फिलहाल जिस तरह से हमलावर आया वहाँ गेट के पास पहुँचा और जिस तरह से हमला किया, इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। ये भी देख रही है कि जो हमलावर है उसके साथ कोई आया था क्या पहले से, क्योंकि ये पूरा जो है सुखबीर सिंह का जो आने का वहाँ कार्यक्रम का पूरी तरह से पूरे प्लान था, पूरी तरह से जानकारी थी आसपास के लोगों को, सुखबीर सिंह बादल आने वाले हैं, यहाँ पे मत्था टेकने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये प्लान बन गया था। और कल जिस तरह से रात को गए थे और आज जिस तरह से वो माथा टेकने गए और जिस तरह से हमला हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या पहले से पूरा प्लान रचा गया था, इन सारी चीज़ों को लेकर नांदेड़ पुलिस जाँच कर रही है, आसपास के CCTV को देख रही है और साथ ही जो शख्स को गिरफ्तार किया उससे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। जी, लेकिन एक बड़ी बात, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सत्यप्रकाश, 2 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम समझ सकते हैं कि कैसे हमला हुआ। ये गुरुद्वारे के परिसर के अंदर की तस्वीर है जब हमला हुआ। आप देखिए वहां पर सभी लोग खड़े थे और दर्शन करने के बाद अमूमन जो मत्था टेकने के बाद वहां पर इंतजार करते हैं, और उसी बीच ये शख्स आता है, कृपाण से हमला करता है अचानक, तेजी से। देखिए पहले बहुत धीमे कदम से, आप गौर से देखेंगे तस्वीरों को तो पहले बहुत धीमे कदम से आगे बढ़ता है सुखबीर बादल की तरफ। सुखबीर बादल वहां खड़े होते हैं और जब कृपाण निकालने लगता है उसी वक्त उनके चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड थे, लोग थे, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, फिर भी वो धक्का देकर उन पर अटैक करता है। इसी बीच सुखबीर बादल जब अपना हाथ आगे करते हैं तो उनके हाथ पर चोट लगती है और जो उनका PSO है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी लहूलुहान हो जाता है। तो ये पहले अमृतसर में हमला और अब नांदेड़ में हमला, 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या इसके पीछे कौन है, आखिर सुखबीर बादल के दुश्मन कौन है। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।